हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं आपको फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 है ना, 12.1 ये प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने घन का और घनाभ का बहुत सारी चीज़ों का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो घन है, मान लीजिए कि ये है, दूसरा ये है, और दोनों घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन दिया है ना। और फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। अच्छा, इन दोनों को मिला के मतलब जोड़ के क्या बना गया, एक ठोस बना गया, ठोस बना है अपना। और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दीजिए। मतलब इस दोनों ठोस को मिलाकर बनाने पर ये घनाभ के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक घन का आयतन दिए 64 सेंटीमीटर। तो एक घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एक घन का आयतन, है ना। एक घन का आयतन क्या है, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब घन का आयतन क्या होता है हम लोग जानते हैं, ए क्यूब होता है और दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इसको क्या करेंगे, चलते हैं अगले पेज पर। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है ए क्यूब होता है ना। तो वो आयतन कितना था 64। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 64 हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, है ना। तो मतलब इसका 4 का होता है 3 बार गुणा करेंगे, है ना। 4 का 3 बार गुणा करने पर हमारा क्या होता है 64 का घन बनता है ना। तो 3 जोड़ा बनाएंगे तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 4, अर्थात भुजा जो हमारे पास आई है वो क्या आ गई है 4 आ गए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी भुजा होगी, भुजा इसमें जो हमारा भुजा होगा, ये भुजा अपना 4 होगा, ये भी 4 होगा, है ना। और देखिए, अच्छा ये ध्यान दीजिए, जो अपना है हाइट है मतलब ऊंचाई है, यहाँ पूरा ऊंचाई है। और जो इस साइड है ये अपना क्या है, चौड़ाई है ना। और इधर जो है क्या है, ये अपना लंबाई है ना। सेम इसमें भी ये अपना क्या है, लंबाई है, ये भी क्या है चौड़ाई है, ये क्या है ऊंचाई है ना, दोनों में। और जो हमने निकाला घन का आयतन, एक का आयतन कितना है 64, इसका भी 64 है, इसका भी 64 है। तो भुजा आ गई कितना, अभी हमने निकाला तो भुजा हमारा है 4। तो लंबाई चौड़ाई जिसके जब दो घन है तो लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी क्या होगी, सब बराबर होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो हमारा लंबाई है बराबर है चौड़ाई की, ऊंचाई की, और ऊंचाई बराबर है चौड़ाई की, मतलब 4 सेंटीमीटर आया है, ठीक, ये लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको और इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई में भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई जो लंबाई जो है हमारा, लंबाई 4 से 4 बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो जब दोनों को हम जोड़ेंगे, है ना, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इस टाइप बनेगा, है ना, हमारा इस टाइप से। तो आधा ये घन है, आधा ये है, एक ये, दोनों मिलकर बने हुए हैं। तो लंबाई जो होगा हमारा जुड़ जाएगा, है ना। तो 4 4 8 लंबाई हो जाएगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा घन का लंबाई चौड़ाई था, सॉरी, जो हमारा क्या कहते हैं जो मिलकर घनाभ बनेगा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो हमारा ऊंचाई होगा वो 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, है ना। और जो हमारा चौड़ाई होगा वो भी कितना रहेगा, वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। अभी हमें क्या निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे घनाभ का, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हमारा सूत्र होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, लंबाई हमारा कितना है, यहाँ से 8 है, तो लिखेंगे 8 गुणे में ऊंचाई, चौड़ाई हमारा कितना है 4 है ना, देख लीजिए यहाँ से, है ना। इसके बाद प्लस चौड़ाई अपना 4 ही है, गुणे ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई भी 4 है ना। तो लिखेंगे 4 प्लस और ऊंचाई भी 4 गुणे लंबाई 8 है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे में, देखो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 प्लस 4 चौक 16, है ना, प्लस 8 चौक 32। आप क्या करेंगे, इन दोनों को, इन सभी को हम क्या ऐड कर लेंगे। तो 32 32 64, 64 6 70 10 80, यानी गुणे में 80 आ जाएगा। तो गुणा करने पर आ जाएगा 8 16 160, हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारा क्या है, ये आंसर। तो 160 सेंटीमीटर जो आएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। इस बर्तन के पात्र यानी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आंतरिक पूछे या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, बोला अर्धगोला है तो अपना क्या है, ये अपना अर्धगोला बना है। ठीक है, ये अपना अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर क्या है, खोखला बेल, मतलब क्या है, दोनों एरियाज क्या है, खाली है। इधर से भी खाली है, इधर से भी क्या है, खाली है। इस तरीके से खोखला बेल इसके ऊपर अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, ऐसी बात बोला है अर्धगोले का जो व्यास है, व्यास वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास मतलब ये पूरा का पूरा ये व्यास जो है ना कितना है, मतलब d बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, है ना। ये दिया है। बर्तन की टोटल ऊंचाई जो है, टोटल ऊंचाई वो 13 सेंटीमीटर, तो पूरी ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। और बर्तन क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अर्धगोले का व्यास दिया है जितना, तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, है ना। व्यास कितना है, d बोलते हैं। व्यास दिया 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। जो यहाँ त्रिज्या हमारा निकलेगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर है, सुनो ना। ये त्रिज्या अपनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बर्तन की ऊंचाई कितना दी है, देखो बर्तन ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। इसकी पूरी की पूरी ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई, बर्तन ये बर्तन ही बना है तो बर्तन की जो ऊंचाई होती है वो लिखेंगे, वो आएगा हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। तो जब बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगी तभी में बेलन की ऊंचाई निकालना, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल में क्या है कि इसका जो एच है, जो बेलन की क्षेत्रफल होगा उसमें ऊंचाई आता है, मतलब 2πr होता है क्षेत्रफल, तो इसलिए एच निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, है ना। तो बेलन की ऊंचाई जो होगी बना, तो ऊंचाई आएगी कितना, 13 में से जो देखो ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। और पूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आधा दूरी घटा देंगे, मतलब 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो अपना आ जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो घटाएंगे तो 7 6 13 होता है, तो 6 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, इस बेलन की ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई आ गई। और देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या सेम है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या भी लिख लेते हैं इसी साथ में। तो बेलन की त्रिज्या, है ना, तो बेलन की त्रिज्या होगी कितना, वही जितना क्या कहते हैं अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे बर्तन का, जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वही बर्तन का हम लोग आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल शामिल होगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले, है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में बेलन है तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। ठीक, ये चीज़ें हो जाएंगी। चलते हैं अब लोग हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे उसका जो क्षेत्रफल आएगा अपना, है ना। तो क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस जो बेलन का क्षेत्रफल होता है उसको होता है πrh होता है, 2πrh। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 2πr² होता है ना। और जो हमारा क्या कहते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh। अर्धगोले का ये होता है, बेलन का ये, तो 2πrh। अभी देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कामन लेना है तो ले सकते हैं कामन। तो यहाँ पे कामन लेंगे तो क्या ले सकते हैं, 2πr है तो 2πr कामन ले सकते हैं, तो इससे आसानी हो जाएगी।
2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आर प्लस एच बच जाएगा, है ना। ये चीज़ बचेंगी तो 2 गुणे पाई का मान लेना है 22/7 गुणे आर कितना है अपना, आर में दिया था कितना 7 सेंटीमीटर, है ना, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर गुणे यहाँ पे आर कितना है 7 है, प्लस ये ऊंचाई जो है ये ऊंचाई जो थी किसकी थी, बेलन की ऊंचाई थी, है ना, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई थी तो बेलन की ऊंचाई आया था 6 सेंटीमीटर, है ना, तो लिखेंगे 6 और टोटल आया कितना हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणे 7 6 13, तो यहाँ पे 44 और हम 13 गुणा करेंगे तो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा क्या कहते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का सवाल जो हमने यहाँ पे हल किया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो हमने भी हल किया। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे, है ना। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है अपना, ये है एक खिलौने की, तीसरा वाला नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे, इसका हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है शामिल, शंकु है और क्या अर्धगोला है, तो इनका बनाना है। और गोले पे क्या है, अर्धगोले पे शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोला इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का अर्धगोला रहता है, ये बन गया। अब इसी के ऊपर हम बनाएंगे शंकु। मिस्टेक हो गया एक मिनट, देखो यहाँ से हम लोग सीधा ऊपर ले जाएंगे, है ना, इस तरीके से। ये रहा शंकु बन गया, है ना। अब क्या बोला है कि जो इसकी पूरी ऊंचाई है कितना है 15.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। इस पूरे जो बना है पूरे आकृति की ऊंचाई है। ठीक, और ध्यान दीजिए इसमें जो है इसकी त्रिज्या, खिलौने की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब यहाँ से जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखना शुरुआत कर, देखो त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ से है तो शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या सेम ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे शंकु और लिखेंगे पहले हल, तो लिखेंगे हल में क्या करेंगे, शंकु है और अर्धगोला, तो शंकु और अर्धगोले की सेम त्रिज्या है, तो शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या मतलब आर सेम है, सेम कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई शंकु की। फिर के बाद खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी आएगी त्रिज्या कितना होगी 3.5 सेंटीमीटर की क्या होगी, ये बड़ी त्रिज्या होगी। ठीक, और संपूर्ण ऊंचाई क्या है, खिलौने की ऊंचाई लिखेंगे, तो खिलौने की ऊंचाई, है ना, खिलौने की जो ऊंचाई आई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही एग्जाम आपको भी लिखना है, नहीं कि यहाँ पे दर्शा दिए तो इसका मतलब नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को। तो इस हिसाब से तो शंकु की ऊंचाई क्या आएगी, शंकु की ऊंचाई, ठीक, शंकु की ऊंचाई क्या आएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई त्रिज्या थी 3.5, चारों साइड में 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगी, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इतना 3.5 सेंटीमीटर है। और तो पूरी ऊंचाई कितना 15.5, तो इस हमें चाहिए किसकी ऊंचाई, ये अपनी इसकी शंकु की, तिरछा बन रहा है क्या, तो हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए, ये वाला है ना, ये पूरी शंकु की ऊंचाई हमें चाहिए, है। तो शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा, इसमें से घटा देंगे इसको, तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी, तो लिखेंगे 15.5 माइनस ये 3.5 है, तो लिखेंगे 3.5, तो घटाने पे हमारा आएगा, तो घटाएंगे 5 जीरो हो जाएगा, दशमलव वाला पूरा जीरो हो जाएगा, 15 में 3 जाएगा तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, है ना, ये 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जब हम एक लंब खींचे हैं तो ये होगा 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो भुजा होगी होगी क्या है एल, मतलब त्रिज्या की ऊंचाई ये, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल πr l, तो r मिला है और यल चाहिए, आर भी मिला है, यल चाहिए,
तो यल की निकालने के लिए 90 डिग्री कोण बन गया, तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। अर्थात यल स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर बराबर में, है ना। तो यहाँ पे हम यल निकालेंगे तो लिखेंगे यल स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से हम एच कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, प्लस आर कितना है 3.5, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद आएगा 12 बराबर में 144 प्लस इसका हो जाएगा 3 5 25, 3 3 9 3 12, है ना, 12 पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको टोटल जोड़ेंगे, है ना, जोड़ने के बाद हमारा आएगा 15,006.25 शायद, हाँ 25 ही आएगा। और देखो ये किसके बराबर आया है, सब यल स्क्वायर के बराबर आया है, ठीक है। ये चीज़ ही क्या हुआ 1556.25 यल स्क्वायर बराबर। अभी निकालना है क्या है, सिर्फ यल निकालना है, यल निकालना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपना जो यल है तो यल बराबर आ जाएगा, देखो यल स्क्वायर बराबर आया था 156.25 आया था, है ना, 156.25 आया था। तो यल बराबर क्या आ जाएगा, यल बराबर आ जाएगा रूट में, है ना, 156.25, अर्थात कुल मिला जुला के आएगा हमारा टोटल जो हम निकालेंगे आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सूत्र मतलब खिलौने का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे खिलौने का क्षेत्रफल, खिलौने का क्षेत्रफल। और खिलौना किस किस से मिलकर बना था, है ना, खिलौना जो था हमारा किस किस से मिलकर बना है, अर्धगोले से मिलकर बना है और शंकु से मिलकर बना है। शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, चलो देखो ऐड करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल, है ना, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, है ना, अर्धगोले पर आरोपित था, अर्धगोले का क्षेत्रफल, है ना, ये चीज़ निकालेंगे। तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग को याद होगा, मैंने कई बार बता दिया है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले को होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर कामन ले लेंगे, ठीक है। तो पाई आर कामन जब लेंगे तो क्या होगा, तो पाई आर जब कामन लेंगे तो बचेगा एल प्लस 2r, क्यों, क्योंकि पाई निकल के बाहर, आर भी निकल के बचा एल यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पाई निकाल देंगे और 2 निकाल देंगे, सॉरी 2 पाई निकाल देंगे, आर निकाल देंगे तो 2 बचेगा, और एक डबल आर है तो एक आर बचेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, पाई आर का मान, देखो पाई का मान होता है 22/7, तो लिखेंगे 22/7 गुणे आर का मान है 3.5 कोष्टक में यल जो अभी भी निकाला हमने यहाँ से, यहाँ पे हमने निकाला है वहाँ पे, तो 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5, ये है अपना आर का मान, है ना। देखो 7 से काट देंगे, 5 बार में कटेगा 0.5 आएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे 22 0.5 पे, है ना, तो अपना पूरा मिलकर आ जाएगा 11, 110 होगा, 5 में 10 110 होगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा 0, ये चीज़ें हो जाएंगी गुणे। 35 दूना हो जाता है क्या 70, मतलब क्या हो जाएगा 35 दूना 70, मतलब अभी पूरा लिखते हैं, ठीक है, तो पूरा लिखते हैं 12.5 प्लस 35 दूना 70 इस तरीके से, लेकिन दशमलव का स्थान पे यहाँ दशमलव देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 11 लिख सकते हैं, इसे गुणे अभी जोड़ेंगे, है ना, 7 2 9 19.5 आ जाएगा। तो यहाँ जो गुणा करेंगे हम लोग 19.5 का, तो आएगा 214 ना पॉइंट में और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना ये वाला ये पूरा क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा हम देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें पूछा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यही बताना। तो अधिकतम व्यास क्या होगा, उसके किनारे पर रखा ही है तो वही सेम ही होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग आकृति बनाते हैं, ठीक है। देखो अपना इस तरीके से, है ना, क्या है घनाकार ब्लॉक है ना। तो घनाकार ब्लॉक पहले बना लेते हैं, है ना।
तो घनाकार जब ब्लॉक बनाएंगे तो हमारे इस टाइप से बनेगा। लाइन सही से नहीं खींच रही है। ये हो गया अपना घनाकार ब्लॉक। ठीक, अब क्या है, इसी के बराबर एक कोने से यहाँ से और एक कोने यहाँ से, है ना, क्या है, एक अर्धगोला बना है। ठीक है, अर्धगोला बना है। अब ये अर्धगोला ही बना देते हैं इस टाइप से। इस टाइप से क्या है, अर्धगोला हमारे पास बना है। ठीक है, तो अपना ये अर्धगोला हो गया है। तो क्या करेंगे, देखो घन की जो भुजा होगी, घन की भुजा कितना है, देखो 7 सेंटीमीटर वाला भुजा है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, तो पहले हल लिखते हैं, लिखेंगे हल और घन की भुजा, भुजा मतलब ये हम लोग ये से दर्शाते हैं, कितना है 7 सेंटीमीटर। और देखो इसी घन के बराबर में, है ना, इसी घन के बराबर में, मतलब घन की भुजा के बराबर में क्या है, गोला खींचा हुआ है। तो जो इसका व्यास होगा, वो भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो अर्धगोले का जब भी लिखेंगे व्यास, तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास था डी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। हाँ, तो फिर इसी अर्धगोले का हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो हो जाएगा 7/2 और भाग देंगे, आएगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ये चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इतनी जरूरत है हम लोग को, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ सूत्र लिखते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, घन का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अर्धगोले का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, है ना। और इसके बाद देखिए उसमें क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना ये कवर किया हुआ है, इतना ये वृत्त टाइप बन रहा है। तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा, अर्थात घटाना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो कि घनाभ है पूरा, है ना। इस घनाभ का हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आएगा, और इस साथ में जो इतना ढका हुआ है अर्धगोले से, ये भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। लेकिन हम अर्धगोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं जहाँ जहाँ हम टच कर सकते हैं, है ना, जहाँ जहाँ हम टच कर, इसके अंदर थोड़ी टच कर पाएंगे तो इसका क्षेत्रफल थोड़ी होगा। इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि पूरा घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जो इतना क्षेत्रफल यहाँ पे बचेगा, इसका क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। तो इसका हमें क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है। और इस अर्धगोले का क्षेत्रफल, मतलब ये जिसे हम टच कर सकते हैं ऊपर से, अर्धगोले का क्षेत्रफल रहेगा और इस घनाकार क्षेत्रफल रहेगा, और जो वृत्त टाइप का बन रहा है क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग घटाते हैं इसमें से। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने से पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे घनाकार ये बना है ब्लॉक, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, है ना, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे। देखो अर्धगोले से ढका हुआ क्षेत्रफल, जो अर्धगोले ढका हुआ क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे अर्धगोले से ढका हुआ क्षेत्रफल। और ज़्यादा ढका हुआ क्षेत्रफल क्या है, वृत्त जैसा है, तो यहाँ लिख लो, कोष्ठक लिख सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल ये लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ध्यान दीजिए, जो घन का क्षेत्रफल होता है 6a², है ना, प्लस अब कौन सा अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ना था, तो लिखेंगे 2πr²। और क्या कहें, अर्धगोले से ढका हुआ जो क्षेत्रफल था उसको घटाएंगे, कितना होता है, वृत्त जैसा बना था, तो होगा πr², है ना, ये होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 6a² अपना ऐसे ही रहेगा, प्लस 2πr² है, πr² घट जाएगा तो हो जाएगा πr²। ठीक, यहाँ पे 6 गुणे में a² का मान हमने कितना था, 7 मतलब 7 जो उसकी भुजा की लंबाई थी 7 थी, तो 2 बार है, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, प्लस पाई का मान होता है 22/7, यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणे r कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। सॉरी, r ये जो है ये अपना है त्रिज्या का, अर्धगोले का, तो बट्टे में 2 रहेगा यहाँ पे, तो बट्टे में 2, चूँकि हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो है देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ निकाला है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये पूरा 3.5 लिखी है, 7/2। तो बात है कि वही हमने लिखा है क्या, 7/2 लिखा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 6 गुणे 7 × 49 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 49, है ना, और प्लस 7 से 7 कैंसिल,
और 2 से कैंसिल 11 बार में, है ना। तो 11 गुणा 7 का 11 77, है ना, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक, बटे में 2 और 6 और 49 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 294 प्लस इसमें भाग देंगे तो आएगा 38.5। तो 6 8 दूनी 16.5। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 332.5। ये अपना क्या होगा आंसर, 332.5 सेंटीमीटर अपना ये आंसर आएगा। ठीक, ये अपना इतना आंसर रहा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोला एक घनाकार ब्लॉक है के फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगली बार क्या था कि घन बना था, घन के ऊपर कोई अर्धगोला था, लेकिन इस बार क्या है ठोस बना रहेगा, उसमें क्या है गड्ढा करके मतलब गड्ढा करके अर्धगोला बनाया जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें आकृति छापेंगे। ठीक है, तो आकृति हम लोग छापते हैं। तो बनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ये अपना पहले रहेगा क्या बोलते हैं उसको, घन बनाएंगे। तो घन बनाने के बाद इस पर अर्धगोले मतलब गड्ढा करेंगे। ठीक, तो बन रहा है अपना घना। ठीक, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें अर्धगोला टाइप का गड्ढा खन रहा है। ठीक है, जो एक किनारे से दूसरे किनारे के क्या है बराबर है। तो हम लोग वही काम करते हैं, तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अर्धगोला बनाएंगे, गड्ढा खाना हुआ। तो यहाँ से हम लोग ज्वाइन करते हैं, यहाँ से इस तरीके से इस किनारे पे मिला देंगे। ठीक, ये टाइप बनेगा। ठीक है, और इसको जो गोला टाइप होगा इसको थोड़ा हम लोग मिलाते हैं, और मिलाने के बाद ये रहा अपना अर्धगोला बन गया। तो ये घनाभ था, घनाभ में बन गया अपना अर्धगोला बन गया है। ठीक, जो यहाँ पे ये किनारा है, ये किनारा और ये किनारा है ना, ये किनारा जो है और ये जो जो आकृति ये बनी इसकी भुजा, ये और इसका जो अर्धगोले का जो व्यास है ना, अर्धगोले का जो व्यास है क्या सेम है, बराबर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अर्धगोले और व्यास का जो व्यास होगा या जो भुजा होगी बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। तो शुरू करेंगे हल लिख के, लिखेंगे माना। ठीक है, तो लिखेंगे माना जो अर्धगोला होगा, अर्धगोला के व्यास हम लोग मान लेते हैं, माना अर्ध या घन का ही भुजा मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा, व्यास अर्थात डी मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान सकते, मान लो यम इकाई मान लो। ठीक है, यम इकाई मान लो, यम सेंटीमीटर मान लो, बात दिक्कत नहीं है। तो अर्धगोला का जो व्यास होगा डी, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी तो हो जाएगी क्या, m/2 है ना, क्योंकि हमें इतना माना है तो हो जाएगा m/2। और इकाई मतलब कोई सेंटीमीटर मान सकते हो, 1 मीटर मान सकते हो, सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद ये अपना क्या त्रिज्या हो गया। अब और जो घन की भुजा होगी तो घन की भुजा भी वही होगी। तो घन की भुजा जो हम लिखेंगे, घन की भुजा अर्थात ए बराबर क्या लिख सकते हैं, m इकाई, क्योंकि जो व्यास है इसका यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, उसकी भुजा भी उतनी है तो m इकाई होगी। तो अब क्या करेंगे हम, शेष जो बचा है मतलब इसको हटा के, अब तो गड्ढा हो गया इतना, तो गड्ढे का क्षेत्रफल मतलब जब घन का क्षेत्रफल निकालेंगे टोटल तो गड्ढे का क्षेत्रफल हटा देंगे, क्योंकि जो हम टच कर सकते हैं वही उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम टच नहीं कर पाएंगे, वो अंदर चला जाएगा, तो अंदर जो जाएगा वो अर्धगोला होगा। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसको ऊपर वाले क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल है ना। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है अपना देखो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल आ रहा है। तो लिखेंगे घनाकार ब्लॉक है ना का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल है ना। अब देखो माइनस क्या करना है, जो ये अपना जो बना है वृत्त टाइप का आकार है ना, ऊपर गड्ढा हो गया होगा। जब आप कल्पना करके देखिए तो आप गड्ढा करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, मतलब गड्ढा हो जाएगा। तो जिसे हम टच कर सकते हैं उसी ज्ञान कर सकते हैं। तो अर्धगोले घनाकार ब्लॉक में सबका क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब इधर एरिया का जो है सब क्षेत्रफल आ जाएगा, साइड का कॉर्नर का सब क्षेत्रफल इधर का आ जाएगा। बीच में जो गोला टाइप है जो क्षेत्रफल नहीं आ पाएगा तो उसको हम क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ वृत्त बन रहा है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो चलते हैं अगले पेज पे। आकार ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है 6
ए स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल अभी दो बार हो चुका है तो आप लोग याद कर लिए होंगे 2 स्क्वायर। अब वृत्त बन रहा था तो वृत्त का हो जाएगा पाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 6a स्क्वायर अपना ऐसे ही रहेगा प्लस 2 स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर घट जाएगा 2 स्क्वायर में से, तो स्क्वायर बचेगा तो वही प्लस में क्योंकि बड़ा है वो, तो स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 6 गुणे यहाँ पे m आएगा क्योंकि हमने m माना था तो हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस पाई, अपना पाई ऐसे ही रहेगा, बदलने की कोई संख्या मिली नहीं है तो बदलेंगे नहीं। तो r का मान कितना है m स्क्वायर बटे में 2 है तो गुणे 2 बार क्योंकि 2 बार गुणा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6m स्क्वायर प्लस पाई m स्क्वायर बटे में 4। इसको और क्या कर सकते हैं गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24m स्क्वायर प्लस पाई m स्क्वायर बटे में 4 है ना। अब चाहो यहाँ पे आप 1/4 है ना m स्क्वायर कामन ले लो, तो कामन लोगे तो बचेगा क्या 24 प्लस यहाँ पे पाई बच जाएगा, जो हमारा क्या है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा आंसर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए है ना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।